अस्सलाम वालेकुम। आज ईद का चाँद दिखा बहुत सालों बाद, बहुत खुशी हुई। कभी बचपने में हम चाँद देखते थे और खुश होते थे। बहुत सालों बाद ये दिन देखने को मिला, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको ईद की मुबारकबाद। एक गलती जो हम मौसमी मुसलमान करते हैं कि हम 30 दिन बहुत अच्छे से नमाज़ पढ़ते हैं और इबादत करते हैं। रमज़ान ख़त्म होते ही ईद के दिन नमाज़ छोड़ देते हैं। जबकि नमाज़ फ़र्ज़ है 5 वक़्त की। ख़ुद अल्लाह ताला ने फ़रमाया है कि ये मेरे बंदों पे बोझ है। लेकिन उसके बाद भी इस पे कोई रिलैक्सेशन नहीं है किसी भी हालत में। तो नमाज़ ना छोड़ें, कल फ़जर पढ़िए, बाकी वक़्त की नमाज़ पढ़िए। 30 दिनों की मेहनत बड़ी आसानी से हम ज़ाया कर देते हैं नमाज़ ना पढ़ के ईद वाले दिन। तो मेरी गुज़ारिश है कि आप लोग नमाज़ पढ़ें और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ वक़्त से मैं बेनमाज़ी था। कुछ वक़्त से मैंने नमाज़ स्टार्ट किया, वक़्त से नमाज़ पढ़ रहा हूँ। अल्लाह ताला की बहुत रहमत है और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। आप सबके तरह मुझे भी नमाज़ में बहुत कराहियत होती थी और बहुत बोझ था। मेरी हैबिट में नहीं था और हमेशा एक रीज़न था, मैंने इसके बारे में सोचा तो मुझे पता चला कि क्या है जो मुझे नमाज़ पढ़ने से रोकती है। तो मुझे समझ में आया कि नमाज़ में जो नंबर ऑफ़ रकात्स हैं, वो ज़्यादा हैं और बोझ लगता है कि ईशा की नमाज़ इतनी इतनी रकात कौन पढ़ेगा या ज़ोहर में इतनी रकात कौन पढ़ेगा, सुबह कौन उठे। तो तो मैंने क्या किया कि मैंने पहले ये सोचा कि मुझे पहले फ़र्ज़ से स्टार्ट करना है। तो मैंने फ़र्ज़ से स्टार्ट किया। सिर्फ़ फ़र्ज़ पढ़ने में आपको 5 मिनट लगते हैं। बहुत बोझ नहीं लगता है। तो आई स्टार्टेड डूइंग दिस फॉर एवरी टाइम। उससे मुझे नमाज़ एटलीस्ट मिलने लगी। वो बोझ नहीं रहा। एज़ ए मुस्लिम हमको हमेशा याद याद रखना चाहिए एक फ़ॉर्मूला 2-4-4-3-4। इन 2 रकात सुबह का हो गया फ़जर का, 4 रकात ज़ोहर का, 4 रकात असर का, 3 रकात मगरिब एंड 4 रकात इशा का। और तो ये मैंने स्टार्ट किया पढ़ना। जब एक बार आदत लग गई, तो मैंने फिर इसमें क्या किया, सुन्नत मुअक्कदा ऐड कर दिया धीरे से। माने कि सुबह में 2 रकात सुन्नत भी पढ़ लिया। ज़ोहर में 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फ़र्ज़ और 2 रकात सुन्नत पढ़ना स्टार्ट किया। असर में ज़रूरत नहीं है, 4 रकात फ़र्ज़ ही पढ़ते हैं। मगरिब में अगेन 3 रकात फ़र्ज़ हो गया, 2 रकात सुन्नत पढ़ लिया। इशा बहुत भारी पड़ती है, तो इशा में मैंने 4 रकात फ़र्ज़ 2 रकात सुन्नत और 3 रकात वित्र पढ़ा। तो एट लीस्ट इससे इससे क्या हुआ कि अब मैं धीरे-धीरे मैंने अपने ब्रेन को ट्रिक किया और रादर शैतान को वो किया, अपने उसमें किया कि सुन्नत मुअक्कदा पढ़ा जाए। तो नमाज़ के साथ वो सुन्नत मुअक्कदा भी स्टार्ट हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह अब इसकी भी आदत लग गई है। नेक्स्ट स्टेज ये है कि आप सारी नफ़िल नमाज़ें भी ऐड कर लें इसमें और वो होगा अल्टीमेट अल्टीमेट लेवल जब आप नमाज़ी एक किसी नमाज़ी का। और मुझे तो बड़ी डर लगता है उस बात से कि जब पहला हश्र के मैदान में पहला सवाल ये पूछा जाएगा, बेनमाज़ी अपनी सफ़ अलग बना ले। मुझे इस तरीके से जर्नी मुझे शेयर करनी थी कि मैंने ऐसे नमाज़ को क्रैक किया और शैतान को थोड़ा-सा अपने नफ्स पे कंट्रोल ना करने दिया और मैंने अपनी अपनी चलाई, यहाँ तक आया। आपको और हमें अल्लाह ताला सबको नमाज़ पढ़ने की वक़्त से तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना।